दुनिया भर की अमीर तरीन कंट्रीज जैसे कि कतर, सऊदी अरब और यूएई, इनके बीच गिरा हुआ एक बहुत ही छोटा सा कंट्री बहरीन आने वाले वक्त में सारी गल्फ कंट्रीज को बीट करके बहुत अमीर होने वाला है। बहरीन पर्शियन गल्फ के बीच एक छोटी सी कंट्री है। ये सारा एरिया बहुत ही वेल्थी है क्योंकि पर्शियन गल्फ में आने वाले कंट्रीज के पास पूरी दुनिया के 50% ऑयल और 40% गैस रिजर्व हैं। पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इन सारी कंट्रीज से ही आती है और यही रीजन है कि दुनिया भर की सुपर पावर का इस एरिया में बहुत इंटरेस्ट है। अब आपको ऐसा लगता होगा जिस कंट्री के पड़ोसी सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे अमीर कंट्रीज हो वो खुद भी बहुत रिच होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहरीन पूरे गल्फ का पहला कंट्री था जहाँ ऑयल डिस्कवर हुआ, बट फिर भी ये कतर, सऊदी अरब और यूएई से काफी पीछे है। बट आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहरीन को बहुत रिच बना देगा या फिर बहरीन की हालत और खराब हो जाएगी। चलिए जानते हैं बहरीन, कतर और सऊदी अरब की तरह इतना अमीर क्यों नहीं और आने वाले वक्त में क्या होगा जो बहरीन की किस्मत बदलने वाला है। वैसे तो बहरीन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बट हम आज जिस बहरीन को जानते हैं वो 1820 में बना। 1820 में बहरीन ने ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट किए, जिसके बाद बहरीन ब्रिटिश के अलावा किसी को भी अपनी कंट्री में जमीन नहीं देगा। बहरीन किसी भी दूसरे कंट्री से ब्रिटिश की मर्जी के बगैर रिलेशन नहीं रखेगा। इन सब के बाद बहरीन को ब्रिटिश की तरफ से मिलेगी सेफ्टी। ये एग्रीमेंट होने के बाद बहरीन को किसी भी दूसरे कंट्री से कोई खतरा नहीं रहा। समंदर में बेस्ट लोकेशन होने की वजह से मनामा का सी पोर्ट फेमस होने लगा। 20वीं सदी के स्टार्ट तक बहरीन पूरी दुनिया को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने लगा। इंडिया, पाकिस्तान और ईरान से बड़े बड़े बिजनेसमैन बहरीन मूव होने लगे और जल्दी ही बहरीन एक बिजनेस हब बन चुका था। 1932 में बहरीन में ऑयल भी डिस्कवर हुआ। इसके बाद बहरीन ब्रिटिश के और क्लोज होता गया क्योंकि बहरीन पूरे अरेबियन गल्फ का वो पहला कंट्री था जहां ऑयल डिस्कवर हुआ। 1935 तक बहरीन 25 बैरल टन ऑयल जापान को एक्सपोर्ट करने लगा। अगले 10 सालों में बहरीन ब्रिटिश का सबसे फेवरेट कंट्री बन चुका था जहां लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। इसके बाद 1971 में सारी गल्फ स्टेट को ब्रिटेन से आजादी मिली, जिसमें बहरीन भी शामिल था। आज की डेट में यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहरीन दुनिया में सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला कंट्री है। बहरीन अरब की वो वाहिद कंट्री है जिसमें आपको कोई बिजनेस करने के लिए कफील की जरूरत नहीं, जबकि सऊदी अरब और दूसरी गल्फ कंट्रीज में आप कफील या कफाला के बगैर बिजनेस नहीं कर सकते। और बहरीन अरब की वो अकेली कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर वो क्या रीजन है कि बहरीन दुबई, कतर और बाकी गल्फ कंट्रीज से पीछे है? इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ रहने वाले लोग। बहरीन की पॉपुलेशन का 48% लोकल है जबकि 52% फॉरेनर हैं। बट ये सब तो बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ भी है। यूएई और कतर के अंदर भी 10 से 15% लोकल जबकि बाकी सारे फॉरेनर हैं। तो फिर बहरीन को इसके लोगों से क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली बहरीन की 70% पॉपुलेशन शिया मुस्लिम है जबकि बहरीन के बादशाह अल खलीफा फैमिली सुन्नी मुस्लिम है। इस रीजन की वजह से पास्ट में कई बार ईरान ये क्लेम कर चुका है कि बहरीन उसकी स्टेट होनी चाहिए, बट ब्रिटेन की सपोर्ट की वजह से ईरान इस पर कोई भी फिजिकल क्लेम नहीं कर सका। दूसरी तरफ क्योंकि बहरीन के 70% लोग शिया हैं, जिसकी वजह से आए दिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक होती है। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई डिक्टेटर किसी कंट्री को रूल करता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये कि वो पावर के दम पर लोगों को कंट्रोल करे और दूसरा ऑप्शन ये कि अपने लोगों को इतना रिलैक्स कर दें, उनको पैसा और वो सारी फ्रीडम मिल जाए जो उनको चाहिए। तो किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनको रूल करने वाला कौन है। बहरीन को रूल करने वालों ने इन दोनों तरीकों का यूज किया। बहरीन गवर्नमेंट अपने लोगों की बहुत केयर करती है। अगर आप बहरीन नेशनलिस्ट हैं तो आपको बहुत आसानी से गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी। घर के सामान से लेकर फ्यूल फिलिंग तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। बहरीन में काम करने वाली हर बड़ी कंपनी यहाँ के लोकल्स को जरूर जॉब देती है। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट स्टाफ में बहरीन के लोग जरूर होते हैं और इनकी सैलरी भी फॉरेनर से ज्यादा होती है। और दूसरी तरफ अगर कोई बगावत करता है तो इसकी सजा भी बहुत सख्त है। 2021 में बहरीन की शिया कम्युनिटी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए। ये प्रोटेस्ट इतने ज्यादा थे कि सऊदी अरब और यूएई को अपनी फोर्स भेजकर लोगों को कंट्रोल करना पड़ा। इस मूवमेंट को चलाने वाले सारे लोगों को जेल भेज दिया गया। कुछ की नेशनलिटी कैंसिल हुई और कुछ को तो मौत के घाट उतार दिया गया। बहरीन की गवर्नमेंट ने अपने लोगों पर हर तरह से सैंक्शन लगाना शुरू कर दी, जिसके चलते ये मूवमेंट खत्म होती गई। क्योंकि बहरीन से निकलने का मतलब है आपकी हर चीज, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये प्रोटेस्ट वक्ती तौर पर तो रुक चुका है, बट ये
अलावा कभी भी फट सकता है। लोकल लोगों को कोई भी काम किए बगैर इस तरह से आराम की लाइफ देना बहरीन गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला है। बहरीन की इनकम का 70% क्रूड ऑयल से आता है। इस इनकम का ज्यादा हिस्सा तो बहरीन की लोकल पॉपुलेशन पर ही लगा दिया जाता है और दूसरी तरफ आने वाले 15 सालों में बहरीन के पास ऑयल भी खत्म होने वाला है। अभी के वक्त में ऑयल की कीमतें भी गिरती जा रही हैं। अब यहाँ पर बहरीन के लिए मुश्किल ये है, एक तरफ तो आपकी इनकम ऊपर नहीं जा रही पर एक्सपेंस आए दिन ज्यादा होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास ऑयल भी खत्म होने वाला है। और इन सब के बीच अगर आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स लगाते हैं तो फिर से शिया सुन्नी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। शिया कम्युनिटी को अभी तक सिर्फ एक चीज ने रोके रखा है और वो है बहरीन की नेशनैलिटी। बट इन सब के बीच बहरीन की किस्मत तब जागी जब 2021 में बहरीन को ऑयल और गैस के 2 बड़े रिजर्व डिस्कवर हुए। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बहरीन से डील करना चाह रही हैं। ये ऑयल और गैस इतना ज्यादा होगा कि अगले 40 सालों तक बहरीन की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर यहाँ पर बहरीन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारे रिजर्व शैल ऑयल के हैं, मतलब ये सारा तेल समंदर के नीचे है। इसको निकालने की कॉस्ट भी ज्यादा आने वाली है। अगर बहरीन को इस ऑयल से फायदा उठाना है तो ग्लोबल मार्केट में ऑयल का रेट $60 बैरल होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ से ऑयल गैस निकलने तक कुछ साल लगने वाले हैं। तब तक बहरीन को अपनी इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए कुछ तो पॉलिसीज चेंज करनी होगी, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना होगा और इनकम टैक्स भी लाना होगा। ऑलरेडी दुबई, सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लगा रही है। इन कंट्रीज में इस वक्त सबसे आगे है सऊदी अरब, जो कि $500 बिलियन लगाकर एक अलग ही दुनिया बनाने वाला है। सऊदी अरब क्या बनाने वाला है वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो जरूर देखना। खैर आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट आपका बहरीन के फ्यूचर को लेकर क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।